हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं से प्रश्न संख्या 14 का हल करेंगे। 14 प्रश्न संख्या 14 का हल करेंगे। 14 का हल। प्रश्न बोल रहे हैं, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है? 3 संख्याओं का गुणनफल। चलो हम 3 संख्या को x, y और z मान लेते हैं। माना 3 संख्या बराबर x, y और z है। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल होगा, तीनों का गुणनफल करना है, तो गुणनफल मतलब गुणा करना है, तो x गुणित y गुणित z बराबर कितना बता रहा है गुणनफल उसका? 7980 बता रहा है। 7980। 3 संख्या बोला, 3 संख्या x, y, z। अगर हम तीनों को गुणा करते हैं तो 7980 आना चाहिए। तो हो गया। अब इनमें जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, 2 संख्या का मान लेते हैं, ये दोनों संख्या गुणनफल दिया है, इसका दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 228 है। अगर हम ये दोनों संख्या को कुछ भी रहेगा उसको गुणा करेंगे तो 228 आएगा। 228 गुणित, यहाँ जेड बचा है, जेड लिख देते हैं, इसी का हमको मान निकालना है। तो अगर 7980, तो जेड को बराबर में लेते हैं, इसका मान याद करेंगे। तीसरी संख्या यही है, दोनों संख्या का मान तो हमको 228 था, लेकिन इसका मान निकालना है। तो जेड बराबर, तो जब बराबर के इस पर आ जाते हैं, तो 7980। अब इधर छोड़े थे x, y का मान 228, तो ये इधर बटा में आ जाएगा, तो हो गया 228। अब इसको हमको कटाना है, तो लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 8 है, तो विभाज्यता का नियम बोलता है 2 का नियम, अगर लास्ट में 0 हो या 2, 4, 6, 8, तो 2 में के पहाड़ में। प्रश्न संख्या 15। 4006, 4055, 44004 और 444 का योगफल क्या होगा? 15 प्रश्नों को जोड़ना है। सिंपल सवाल है, इसको जोड़ना है। इसको साफ लिख देता हूँ एक बार और। 15 नंबर का सवाल है ये। इसमें दिया है 4006 और 4055 और 44004 तथा 444 को जोड़ना है। इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के लिए हमको जमाना पड़ेगा। 6 इकाई तरफ को पहले लिखेंगे, 5 5 0 4, फिर इसकी इकाई को 4 0 0 4 4, फिर इसको इकाई तरफ को पहले लिखना पड़ता है ना, 4 4। इसको सिंपल तरह से जोड़ देना है, तो हो जाएगा 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 की 9 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 4 एकम 4, 4 4 3 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 और 1 5। इस तरह इसका उत्तर आया 52,509, जो कि ऑप्शन नंबर 5000
नहीं, 52,509 तीसरा ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 16, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है? किस संख्या में? प्रश्न संख्या 16, इसमें पहले हम भाजक, भाज्य और भागफल तथा शेष के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम भाग का सवाल बनाते हैं, अगर हम भाग का सवाल बनाते हैं, जो संख्या यहाँ पर आता है उसे हम भाजक बोलेंगे, भाजक, और जो संख्या बीच में रहता है उसे भाज्य कहते हैं, भाज्य संख्या। और यहाँ पर जो आता है जिसे हम उत्तर के रूप में जानते हैं, इसे भागफल कहते हैं, भागफल। और कहीं कटाने में कहीं कोई संख्या बच गया तो उसको यहाँ शेष के रूप में जानते हैं, शेषफल बोलते हैं, पूरा इसका नाम शेषफल। यहीं कहीं बच गए तो इसमें हमको कहाँ का दिया है प्रश्न में, किस संख्या में 17 से भाग देने पर। जैसे कि हम भाग का सवाल बना रहे हैं, यहाँ 17 है, 17 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? इसमें भागफल आ रहा है, भागफल 23, भागफल 23 मतलब उत्तर 23 आ रहा है। और बोल रहे हैं आगे, और शेष 7 बचते हैं, और शेष को 7 बच रहे बोल रहे हैं, शेष 7 बचते हैं। तो हमको यहाँ का भाज्य को मतलब ज्ञात करना है, भाज्य कितना उसको ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल धन शेषफल। अगर जो बच गए धन शेषफल, शेषफल। अगर भाजक और भागफल को, ये भाजक और भागफल को गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा 17 गुणा 23 हुआ, ये दोनों को गुणा करेंगे और उसके बाद जो शेष बचा है उसको जोड़ देंगे इसमें, जैसे कि शेष बचा है उसको जोड़ देंगे। चलो यहीं लिख देता हूँ शेष को, ये शेष है तो जोड़ देंगे। तो दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 ये हुआ, और 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 की 1, 5 4 9 और ये 3 की 3 इतना। और हमारा शेषफल कितना था? 7। तो इसमें 7 को जोड़ देते हैं, 7 को जोड़ दिए तो ये हो जाएगा बराबर 7 और 1 8, 9 की 9, 3 की 3। तो वह यहाँ का संख्या भाज्य हमको 398 के रूप में मिलेगा। प्रश्न संख्या 17, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिसे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए? ये दोनों को जोड़ने के बाद 17 प्रश्न है। 17 क्या क्या दिया प्रश्न में? 5618
धन 3845। पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। फिर इसको 12,850 में घटा देते हैं तो संख्या निकल जाएगा। तो ये हुआ 3 6 4 9। तो ये हुआ हासिल 1 लेके 10, ये 4। तो 10 में 3 गए तो 7, और ये छोटे हो गए तो हासिल 1 लेके 14, ये 7 हो जाएगा। फिर तो 14 में 6 गए तो 8, और ये 7 में 4 गए तो 3, और सीधा 12 में 9 गए तो 3। तो वह संख्या 3387 होगा। अगर हम इतना और जोड़ देते हैं तो वह 12,850 बन जाएगा। प्रश्न संख्या 18, 2408 गुणा 200 बराबर हैं, तो गुणा करना है। 2408। प्रश्न संख्या 18, 2408 गुणा 200, इसको गुणा करना है। तो हम जीरो का गुणा नहीं करेंगे, जीरो को हम लास्ट में लगा देंगे। कोई भी जीरो वाला अगर इधर से अगर पढ़े इकाई दहाई तरफ कोई भी जीरो वाला है तो उसको छोड़ दो, उसके आगे वाले अंक को गुणा करो। तो ये हो जाता है 2 8 16, 16 की 16 हो जाए क्योंकि यहाँ जीरो है। फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, उसके 2 जीरो लगा दो, यही इसका उत्तर हो जाएगा 48160। प्रश्न संख्या 19, 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। लगभग उत्तर पूछा है 93.40। 19 प्रश्न है। 93.40 को भाग देना मतलब बटा में लिख देना है ना, क्योंकि दशमलव वाला सवाल है, ऐसे भाग से देते बनेगा नहीं। तो इसको पहले से ही अब बटा के रूप में लिख लो। तो कितना है उसके बटे के रूप में 0.015। अब सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे। तो नीचे का जो दशमलव होता है ऊपर के रूप में हटता है। तो यहाँ पहले गुणा का चिन्ह लगाओ और जहाँ दशमलव उसके जगह में यहाँ 1 लिखो। उसके बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 जीरो डाल दो। और उसी तरह जब ऊपर का दशमलव नीचे में हटाएंगे, इसका दशमलव हट गया समझो, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऊपर का दशमलव नीचे में हटाएंगे, यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाओ। तो दशमलव के जगह हमें 1 लिखो, फिर 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो इतना। अब इसको एक बार उतार लेते हैं साफ साफ कितना है। तो ये 93,140 बटा, अब यहाँ तो 0 0 शुरू में, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सीधा ये हो जाएगा 15। अब इधर आ जाते हैं, हम यहाँ काट देते हैं, जो कट रहा है उसको यहीं से काट देते हैं पहले एक बार। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 यहाँ कट गए। तो यहाँ ऊपर बस में बचा आपका 10। अब इसको हम कटाते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 0 है, तो ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा। तो 5 में कटा देते हैं। चलो इसको छोटों का पहले कटा देते हैं, नहीं इसको रख दो क्योंकि गुणा करने में सरल पड़ेगा। इसी को कटा देते हैं। 5 एकम 5, यहाँ 4 बचा, 5 अट्ठे 40, यहाँ 3 बचा, 5 छक्का 30, यहाँ 4 बचा, 5 अट्ठे 40। फिर इसको 5 के पहाड़े में कटाएंगे, तो 5 तिया 15। अब यहाँ 3 आ गए। अब देखते हैं 3 के पहाड़े में कटता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हमको 3 का विभाज्यता करने में जाना पड़ेगा। तो नियम बोलता है कि इसको जोड़ने पर, पूरा जितना अंक है उसको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं, तो 8 6 14 और 1 15, 15 15 और 8 23,
15 8 23 आ रहे हैं। 8 6 14, 14 और 8 22 और 1 23, 23 आ गए यहाँ। तो इसको हम पहले एक बार लिख के कटाएंगे, यहीं कटा देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया 18 6 8 बटे 3 गुणा, इसे गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो ये होगा इतना। अब 3 के बाद हम कटाते हैं तो 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, अब ये भी 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 3 छक्के 18। अब यहाँ फिर यहाँ 2 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर छक्के छक्के इधर बचते जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6226.66 आ रहा है। तो इसमें लगभग पूछे हैं, तो लगभग ये 6000 तो ठीक है, यहाँ 2 है तो 200 के आसपास में है, तो इसको हम 6000 के आसपास मान लेंगे। अगर ये कहीं 500 होता या 500 से उधर आगे होता, 500 510 या 500 600 700, तो इसको हम 7000 मान दें लगभग में। तो इसका लगभग उत्तर हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 6000। लगभग में 6000 आ जाएगा, यह दशमलव है। प्रश्न संख्या 20, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेष फल 27 हैं तो भाज्य होगा। इसमें भाज्य पूछे, बीच का पूछा है इसमें भी। जैसे कि अगर हम भाग का सवाल बनाते हैं, 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है। अगर हम भाग का सवाल बना रहे हैं तो इसमें यहाँ को भाज्य बोलेंगे, भाज्य, भाजक, भाज्य, भाजक और भागफल, भागफल और यहाँ को शेषफल, जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल। तो इसमें दिया है यदि भाजक, तो इसमें हम इसको सूत्र के रूप में बना लेते हैं। तो इसका क्या होता है, भाज्य बराबर, अगर यहाँ को ज्ञात करना होता है भाज्य को, तो जो उत्तर भागफल रहता है उसको और भाजक जिसे भाग दिया जाता है उसको गुणा करते हैं, और जो शेष रहता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो होगा इसमें भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भाग फल, भागफल, और जो शेष आता है उसको जोड़ देना पड़ता है लास्ट में। तो शेष फल धन शेष फल। तो हमको क्या दिया, भाज्य तो ज्ञात करना है, भाज्य यहाँ की संख्या को ज्ञात करना है। तो हो गया भाजक कितना है इसमें, भाजक 51, तो हो गया 51 गुणा 16 और उसके बाद शेष फल जो है उसको जोड़ना पड़ेगा। 16 शेष फल 27, तो हो जाएगा ये, दोनों को गुणा कर देते हैं पहले कितना आ रहा है। तो हो जाएगा 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 पंचे 80 और 1 81, 800 इतना आ गया। अभी इसमें जो शेष फल उसको जोड़ देते हैं, तो 27 का शेष फल, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, तो इसका भाज्य निकला 843, भाज्य बराबर 843।
अगर भाज्य को पूछा रहता है तो भाजक और भागफल को गुणा करना पड़ता है, दोनों को गुणा करेंगे और जो शेष फल बता है उसको जोड़ते हैं, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो ये बीच का संख्या निकल जाता है भाज्य। प्रश्न संख्या 21। 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। ये बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढना है जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21। तो इसको हम ऑप्शन के द्वारा बनाएंगे। इसमें ऑप्शन में पहला तो खैर पहले से ही नहीं है क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या है और हमें 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढना है। इसमें छोटी से छोटी संख्या बोला तो सबसे छोटी को पहले 13 से कटा के देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 14,001 है जो चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। 13 से कटाना है, 14 से आरंभ होती हो, 14 से आरंभ हो रहा है तो 14,001। इसको पहले 13 से कटा के देखते हैं तो 13 एक कम 13, यहाँ बच गया 1, तो ये नहीं कटेगा, 0 पर जाएगा क्योंकि ये 10 हो गया, नहीं कट पाएगा, 0 पर जाएगा। फिर ये संख्या और लेंगे 100 हो जाएगा, तो फिर 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर ये 13 सत्ते 91 हो जाएगा। मतलब ये 13 से कट गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या 14,001 है जो ऑप्शन चौथा में है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछे, इसी कारण हम सबसे पहले छोटी संख्या को कटा के देखे हैं और ये भी 14 से ही शुरू होते हैं। तो इसका उत्तर यही होगा। प्रश्न संख्या 22। 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है। 22 प्रश्न। 10,101 को 17 से गुणा करने पर क्या आता है बोल रहे हैं, मतलब 17 से गुणा करना है। तो इसको गुणा कर देते हैं तो 17 एकम 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 एकम 17 के साथ होता, हासिल 1 आता, फिर उसको 17 शून्य शून्य पढ़ते, फिर 1 को उतारते, इस यहाँ से 17 एकम 17, 0 के जगह में 1 आ गया, फिर 17 एकम 17 और फिर 17 एकम 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17, 17, 17। कौन से ऑप्शन नंबर में है ये? 17, 17, 17 पहला ही में है, पहला ही ऑप्शन है इसका। प्रश्न संख्या 23। 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है? इसमें अंतर मतलब घटाना है इसको। 10,170 प्रश्न संख्या 23 है, ये अंतर है, घटाना है इसमें। 10,170 8,369, ये 69, ये 3 और ये 8।
8,369 को घटाना है, तो अंतर बताना है कितना अंतर आ रहा है। तो ये हासिल 1 लेके 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 10 में 9 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, और ये 6 में 6 गए 0 हो जाएगा, और ये हासिल 1 लेके 10 तो हासिल 1 लेते 11 हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ हासिल 1 देते 9 हो गया, तो 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। अतः इसका अंतर 1801 होगा। ये कौन से ऑप्शन में है? 1801 पहला ही आंसर में है, ये भी पहला आंसर में है, 23 नंबर का पहला आंसर। प्रश्न संख्या 24, 7,587 धन 1,613 ऋण 2,600 बराबर हैं। तो इसमें 2 चिन्ह दिया है, जोड़ना और घटाना, तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगा है, तो इसमें सबसे पहले हम जोड़ना वाला काम करेंगे। 24 प्रश्न है, 24 प्रश्न है, इसमें दिया है 7,587 धन 1,613 ऋण 2,600। इसमें एक जोड़ना है एक घटाना है, तो बोर्ड मास का नियम बोलता है कि पहले जोड़ना वाले काम करेंगे, तो इसको जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, और 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और 5 और 6 11 1 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9। ये हो गया आपका 9200, 9,200 ऋण 2,600। इसको घटाना है, इसको घटाने के लिए 0 में 0 जाएगा तो 0 में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ ये 2 है और 6 बड़ा है, तो इससे हासिल 1 लेके ये 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया तो 6 हो जाएगा, और ये हासिल 1 दिया तो ये 8 हो गया, 8 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। $6,600 आया इसका उत्तर, जो कि पहला ही ऑप्शन में है, ये भी पहला ही ऑप्शन में है 24 का। प्रश्न संख्या 25, 5,632 गुणा 997 बराबर हैं। इसको गुणा करना पड़ेगा, बराबर हैं। 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न में बोल रहा है 5,632, 5,632 गुणा 997, तो इसको गुणा करने पर कौन सा उत्तर आएगा बोल रहा है। तो इससे पहले हम इकाई का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, तो यहाँ 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22। तो यहाँ जब हमारे इकाई अंक में 4 आ रहा है, तो अगर हम इस संख्या को पूरा गुणा करेंगे तो इसकी इकाई में 4 होगा। तो हम देखते हैं पहले 4 किसी में है कि नहीं है ऑप्शन में। तो इसमें पहला में भी 4 नहीं है, इकाई में 0 है, दूसरा में इकाई में 8 है, तीसरा में इकाई में 0 है, और चौथा में इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इकाई में अगर हम कितनों बड़े संख्या को गुणा करें
तो जो इकाई अंक और इकाई अंक गुणा होता है तो उसको उसके आखिरी अंक में जो आता है वही होता है। तो इसके आखिरी अंक में 7 दूनी 14, तो 14 में से 4 आया है, यही 4 यहाँ इकाई में होता। तो ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आखिरी में 4 नहीं है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है समय पर बात करने के लिए, क्योंकि इसके इकाई अंक का ही हम गुणा करें तो पता चल गया है कि 4 आ रहा है लास्ट में, और किसी भी ऑप्शन में आखिरी में 4 नहीं है। इसी कारण इसका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये बोल रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ जाए। छोटी से छोटी संख्या 26 है। 39,497 497 में और कौन सा संख्या इसमें जोड़ा जाए कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो तीन का विभाज्यता के नियम से हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो पहले इसको जोड़ के देखेंगे कि इसका जोड़ जो आता है वो 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ है 3 3 धन 9 9 धन 4 4 धन 9 धन 7। इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा 9 3 12 12 और 4 16 16 और 10 26 होता, तो ये 9 है तो 25 25 और 7 25 7 32 हो जाएगा। 32 जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, या 3 का नियम पूछा है। 3 से भी भाज्य हो जाना चाहिए बोल रहा है 3 से। तो 32 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए। छोटी से छोटी संख्या बोला है ना, छोटी संख्या बोला है। तो ऑप्शन में देखते हैं इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा। इसमें 1 अगर जोड़ते हैं, इसमें हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये 33 हो जाएगा। 33 जो कि 3 के पहाड़े में आता है, 3 11 33। तो बता हुआ छोटी से छोटी संख्या 1 है, जिसे अगर हम 39,497 में जोड़े तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह ऑप्शन नंबर दूसरा में है। प्रश्न संख्या 27, 56,879 ऋण 17,652 ऋण 12,625 बराबर हैं। इसके बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। 27 है। 27 में है, क्या क्या दिया है इसमें। 56,879 ऋण 17,652 ऋण 12,625 12,625। तो इसका बराबर क्या होगा पूछा है। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखना क्या क्या चिन्ह है। तो इसमें सिर्फ ऋण और धन चिन्ह है। ऋण और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब धन है। तो हम सबसे पहले इसको धन वाले को कर लेते हैं। तो धन वाले को लिख लेंगे। तो ये तो सेम का सेम रहेगा। हम ये ऋण पहले हमारे पास इतना रुपये का कर्जा था, उसके बाद इतना रुपये का और कर्जा हो गए। तो हम दोनों कर्जा को जोड़ लेते हैं। ये ऋण है लेकिन जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगेगा क्योंकि ये कर्जा के रूप में है।
दोनों कर्जा को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा टोटल कर्जा कितना है। तो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं लिख के। तो ये हुआ 17,652 और ये हो जाएगा 12,625। ये दोनों ऋण है, लेकिन ऋण जुड़ते हैं और चिन्ह ऋण का लगेगा, तभी तो हमको मालूम होगा ना कि हमारा टोटल उधारी कितना है। तो पहले हम उधारी का चिन्ह लगा देते हैं। ये उधारी का चिन्ह हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 5 और 2 7, 5 और 2 7, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 2 3। तो हमारा टोटल कर्जा के रूप में हुआ इतना रुपए और हमारे पास पैसा है 56,879 रुपये। तो हम इसमें घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कितना रुपया बच रहा है। तो इसको लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं 5 6 8 7 9 और ये ऋण में है 7 7 2 0 3, ऋण का ऋण चिन्ह लग जाएगा। तो हो जाएगा 9 में 7 गए 2, 7 7 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो इसका उत्तर आया 26,602। ये कौन से ऑप्शन में है? 26,602, 26,602 दूसरा ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 28, संख्या 12,53,750 निम्नलिखित में से विभाज्य हैं। यह प्रश्न बोल रहे हैं कि यह संख्या किन ऑप्शनों में से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें हम विभाज्यता का नियम देखेंगे। 28 है कितना, 12,53,000, 12,53,000, 12,53,750, 750। तो ये किन ऑप्शन से विभाज्य होगा उसको देखना है। तो इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। और 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो वह 5 से विभाज्य हो जाएगा। और 10 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें मैच खाता है, जो कि इसका नियम का पालन कर रहे हैं। 5 व 10। तीसरा, क्योंकि 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, और 10 से भी कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है। तो ये 5 और 10 की विभाज्यता के नियम का पालन कर रहा है, अतः ये संख्या इससे कट जाएगा। प्रश्न संख्या 29, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। तो इसमें स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा ताकि 9 से विभाजित होना चाहिए बोल रहे हैं। 29 प्रश्न। तो इसमें क्या क्या दिया है? 5 4 3 2 और यहाँ स्टार दिया है।
यहीं पर उस संख्या को देखना कि कौन सा संख्या आएगा ताकि वह 9 से विभाज्य होना चाहिए। और है 7, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम इसमें 9 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर हम जितना भी संख्या दिया है, जितना भी अंक दिया है, उन सभी को जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। बस यही है 9 का विभाज्यता का नियम। तो हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। 9 और 3 का विभाज्यता का नियम दोनों सेम हैं, वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, इसमें जोड़ने पर 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। यह है 5 धन 4 धन 3 धन 2 और यहाँ पर 7 है, तो इसको धन कर लेते हैं। फिर खाली स्थान की जगह में देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 आ रहा है। देखते हैं 9 के पहाड़े में 21 आता है कि नहीं आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 नहीं आ रहा है। 9 दूनी 18 आ रहा है, उसके बाद 27 आ रहा है। तो देखते हैं कि 21 में हम क्या जोड़े ताकि ये 27 बन जाए। ऑप्शन में देखते हैं इसको, तो 21 है, 27 बनाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा इसमें। इसमें 6 जोड़ने पर यह 27 हो जाएगा। 27 जो कि 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27। अतः इसका उत्तर हो जाएगा 6। 6 जोड़ने पर हम ये जो खाली स्थान जगह है स्टार, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, 6 रखेंगे, तब ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 9 से यह पूरा भाग चला जाएगा। यह है ऑप्शन नंबर 3 है। ये ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है विभाज्यता के नियम द्वारा। अगर विभाज्यता का नियम हम याद कर लेते हैं, कम से कम 13 तक याद होना चाहिए ताकि नवोदय का प्राय पूरा प्रश्न हल हो जाता है।